अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन सज्जी की रेसिपी। चिकन सज्जी आप लोग घर में भी नॉर्मल रूटीन में बनाते होंगे, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो ऐसे है कि जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन सज्जी है। आप बहुत से रेस्टोरेंट्स को विजिट करते होंगे और वहाँ फरमाइशी चिकन सज्जी ट्राई करते होंगे। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है, आप घर में इसको इजीली बना सकते हैं घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए। अब आपने सबसे पहले क्या लेना है, चिकन लेना है। आपने होल चिकन ले लिया और उसके कट्स आपने लगा लेने हैं। खुद से भी लगा सकते हैं आप, डीप कट्स इसको लगा लें। फिर एक बोल ले लिया मैंने, उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी ऐड किया। अब मैं इसके अंदर विनेगर ऐड कर रही हूँ। विनेगर था मेरे पास 4 to 5 टेबल स्पून और इसके अलावा नमक ऐड कर रही हूँ, वो है मेरे पास 2 टेबल स्पून। नमक ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो चिकन है होल चिकन, इसको आपने इसके अंदर डिप कर देना है और आपने इसको 30 to 45 मिनट्स के लिए इसके अंदर डिप करके रखना है। इससे ये होगा जो स्मेल वगैरह होगी चिकन की वो निकल जाएगी। और ये देखें कलर भी इसका फेड सा हो गया है, ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ मूव करते हैं कि चिकन सज्जी में जो मसाले हैं उसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा। इंग्रेडिएंट्स में मैंने ले लिया है 1 अदद अंडा, अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून है काली मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 3 टीस्पून है दरफर मिर्च, अजवाइन है मेरे पास 1 टीस्पून, 2 टीस्पून है मेरे पास साबुत धनिया और ज़ीरा है मेरे पास 1.5 टीस्पून। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे चिकन की मैरिनेशन के लिए। इनमें से 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने पिक कर लिए हैं, उसमें है साबुत धनिया, ज़ीरा और अजवाइन। इन तीनों को मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए तवे पे लाइट सा भून लूँगी। भूनने से क्या होता है कि खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है चिकन में। जब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। ये आप देख सकते हैं मैंने इनको भून लिया है और पीस लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले ऐड कर रही हूँ, एक छोटा बोल ले लिया मैंने, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 अदद अंडा और बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डायरेक्टली ऐड करती जाऊँगी। ठीक है, आपको नोट डाउन पहले ही करा चुकी हूँ। चिकन की मैरिनेशन के लिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने भून लिया था और भूनने के बाद उसको थोड़ा पीस भी लिया था ताकि बारीक हो जाए। अब दरफर मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप तमाम इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन आपको करा चुकी हूँ। अब मैं उसमें डायरेक्टली ऐड करती जाऊँगी। चाट मसाला इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करते होंगे, लेकिन होपफुली आपकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इंग्रेडिएंट्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। शायद आप लोग ये अंडा ऐड नहीं करते हो, लेकिन अंडा ऐड करने से जो चिकन है वो एक तो सॉफ्ट बहुत रहता है और क्रिस्पी भी हो जाता है। ठीक है, तो आप ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डायरेक्टली आप जल्दी से इसमें ऐड कर दें। और जो लेमन है वो तकरीबन मैंने ले लिए हैं 3 से 4 अदद लेमन, उनको हम जल्दी से स्क्वीज़ इसमें कर लेंगे। लेमन जूस जो ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, जो तमाम मसाला जात हैं वो अच्छे से रच जाते हैं। अगर लेमन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी आप रखेंगे 2 to 3 टेबल स्पून। ठीक है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कोई वेजिटेबल्स आपको सीजनल होती हैं और ईज़िली अवेलेबल नहीं होती, नायाब हो जाती हैं। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसका अल्टरनेट है विनेगर। ठीक है, आप इसकी जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद बस इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। एक चीज़ मिस हो गई थी, फूड कलर अब मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब ये जब मिक्स हो जाएगा तो इसको हम पेस्ट कर देंगे। जो चिकन सज्जी हमने रखी हुई है, होल चिकन है हमारे पास, उस पर हम अच्छे से इसको पेस्ट कर देंगे। हाथों की मदद से आप करना चाहें तो वो ज़्यादा बेटर है, अगर आप स्पून की मदद से करना चाहें तो वो भी ठीक है। लेकिन ये है कि हाथों की मदद से मसाले अच्छे तरीके से अंदर रच जाते हैं, जितने कट्स हैं उन पे अच्छे से मसाला रच जाता है। ये आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि मसाला इसके तमाम पार्ट्स पे अच्छे तरीके से रच जाए। कोई भी इसका एरिया ऐसा ना रहे जो मसाले इससे कवर ना हो सके। ठीक है, ताकि जब हम इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे तो तमाम मसाला इक्वली बैलेंस हो जाए, इसका फ्लेवर डबल हो जाए। ये रेसिपी आप लोग किसी भी दावत में भी ट्राई कर सकते हैं। आपके कोई गेस्ट आने वाले हैं तो आप ऐसा करें कि 1 दिन पहले आप इसको मसाले वगैरह लगा के रख लें, क्योंकि फ्राई करना तो बहुत ही इजी है। फ्राई में तकरीबन
25 मिनट्स लगते हैं और मिनिमम 20 मिनट्स में ये फ्राई हो जाता है। जब मसाले अच्छे से रच जाएंगे तो आपको ये फ्राई में भी बहुत कम टाइम लेगा। आप कोशिश किया करें कि जो भी मैरिनेशन वाली रेसिपीज़ होती हैं उनको आप ओवरनाइट मैरिनेट मस्ट किया करें। उससे ये होता है कि इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अगर आप कोई भी रेसिपी ट्राई करें और उसको अभी मसाला लगा के साथ ही आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर लें, फ्राई कर लें या कुक करना है तो कर लें, उसका फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा बजाय इसके कि अगर आप उसको 12 आवर्स के लिए मिनिमम ज़रूर मैरिनेट करें। तो जो सज्जी है इसको हम लोग 12 आवर्स के लिए मैक्सिमम ज़रूर मैरिनेट करते हैं। अगर मिनिमम है तो आप 8 आवर्स रख लें, लेकिन इससे कम नहीं करना आपने ड्यूरेशन, क्योंकि इसका फिर फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। और मैरिनेट होने से ये होता है कि ये जो चिकन है ये सॉफ्ट हो जाता है और अंदर से ये पक भी जाता है। जब आप इसको फ्राई करते हैं तो ये अंदर से पक जाता है। चिकन पे मसाले पेस्ट करने के बाद आपने लास्ट में क्या करना है, एक थ्रेड लेना है और थ्रेड को आपने डबल कर लेना है और इसको यहाँ से टाई कर देना है ताकि मसाले इसके अंदर ही रचें, मसाला वेस्ट ना हो सके आपका। अब अगर इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, आपको किसी भी इंग्रेडिएंट के बारे में पूछना है फर्दर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आप सब के कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँ, आपकी क्यूरीज़ को ज़रूर आंसर करूँ। तो देखें अभी 12 आवर्स गुजर चुके हैं और मसाला इसके अंदर कितने अच्छे तरीके से रच चुका है, बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ इससे मसाला, क्योंकि टाइम हमने बहुत ज़्यादा दे दिया। ठीक है, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई ले लें और उसमें ऑयल ऐड कर लें। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने दें, ठंडे ऑयल में नहीं आपने ऐड करना, इसको अच्छे से गर्म होने दें और फिर आप इसमें इसको रख दें। ठीक है, अब ये सब्जी फ्राई होगी। फ्राई होने के लिए तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट के लिए इसको एक साइड से फ्राई होने देना है और फिर आपने इसकी जो डायरेक्शन है आपने इसको चेंज कर लेना है। ठीक है, इसको आप कवर कर दें ताकि चिकन अच्छे से गल भी जाएगा। 5 से 7 मिनट के बाद अब मैंने चेक किया है तो अब मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूंगी, बिल्कुल दूसरी साइड पे कर दूंगी। ये देखें एक साइड से कितनी अच्छी गोल्डन फ्राई सी हो गई है और क्रिस्पी सी, और मसाला भी अच्छे से रच चुका है। तो बस ये प्रोसेस में है। आप जल्दी से, आप सबको भी देख के भूख लगी होगी और आपका भी दिल कर रहा होगा कि बस इस रेसिपी को आप लोग भी जल्दी से ट्राई करें। अच्छा, दोनों साइड्स को आपने फ्राई तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी साइड्स होती हैं ना, उनको भी आपने फ्राई करना है ताकि चिकन की तमाम साइड्स अच्छे से फ्राई हो जाएं। कोई भी ऐसा पार्ट ना हो, कोई भी ऐसा एरिया ना हो जो आपको लगे कि ये अच्छे से फ्राई नहीं हो सका। ठीक है, जितने में सब्जी हमारी फ्राई होती है इतने में हम क्या करते हैं कि जो बाकी के लवाजमात हैं उनको रेडी कर लेते हैं, जिसमें आती है चटनी और इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स जो कि हमने प्रेजेंटेशन में यूज़ करने हैं। तो सब्जी हमारी तमाम साइड से फ्राई हो चुकी थी, अच्छी सी फ्राई हो चुकी थी और अब आप देख सकते हैं मेरी प्रेजेंटेशन, जो कि मेरा फेवरेट टास्क होता है। तो मैंने इसकी प्रेजेंटेशन फ्राइज़ के साथ की और क्यूकम्बर और ऑनियंस के साथ इसकी प्रेजेंटेशन की। ये थी आज की रेसिपी जो कि आप सबके साथ मैंने शेयर की। उम्मीद है कि आप सबको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आप सबके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।